दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत होने वाले रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस जीवन का एक ऐसा सत्य भी है जो जानते तो हम सभी लोग हैं, लेकिन हम हमेशा उससे अनजान बनकर घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है मौत। जब हमारा कोई करीबी मित्र मरता है तो हम सोचते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होगा। क्या वो हमारे पास ही कहीं है या कहीं दूर आसमान में तारा बन गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि मरने के बाद यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही आत्मा को ले जाते और इन 24 घंटों के अंदर उस आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और पुण्य किए हैं। उसके बाद फिर आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था, जिसके बाद आत्मा 13 दिन तक वहीं रहती है। उसके बाद फिर से उसे वापस ले जाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे इस दौरान 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अची मार्ग जो कि 13 दिन बाद मिलता है, जो उस व्यक्ति द्वारा तय किए गए कर्मों के अनुसार होता है। अची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। इस तरह आत्मा अलग अलग मार्ग में चली जाती है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और यमराज द्वारा दिए गए निश्चित समय तक रहती है। यजुर्वेद में कहा गया है, जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद तप योग किया है वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले लोग स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वो देव बन जाते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले लोग अनंत काल तक प्रेत बने रहते हैं। और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में ही रहते हैं। ही उनका न्याय होता है कि आत्मा 17 दिन यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचेगी। पुराण के अनुसार जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जैसे गर्मियों में किसी को पानी पिलाते हैं, वर्षा काल में किसी को अपनी शरण में लेते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लोगों से मधुर वाणी में बातें करते हैं, लोगों के लिए अच्छे विचार रखते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी कष्ट का सामना करना ही नहीं पड़ता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख होता है। ये नदी निष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गौ दान किया हो वह इस वैतरणी नदी में आराम से बैठकर यमपुरी पहुंच जाता है, और जिसने गौदान ना किया हो वो इस नदी में डूबते ही रहते हैं, जहां इन्हें बार बार ढकेला जाता है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोद नदी के पास पहुंच जाती है, जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। यहाँ उसे छायादार एक वृक्ष मिलता है, जहाँ आत्मा कुछ समय के लिए आराम करती है। यहाँ पर उसे अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान से भोजन मिलता है, जिससे कि उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। चारों मुख्य द्वार में से दक्षिण द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम का पालन न करने वाली आत्माएं यहाँ निश्चित ही कम से कम 100 वर्षों तक भटकती रहती हैं। जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों, उत्तर द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है। जिन्होंने अपने माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य के रास्ते पे चला हो, वे हमेशा पूर्व के रास्ते से प्रवेश लेते हैं। जो योगी रिद्धि सिद्धि और समृद्धि हैं, इसे ही स्वर्ग का द्वार कहा जाता है।
इस द्वार में प्रवेश लेते ही धन धर्म अप्सराएं आत्मा का स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं को समझ नहीं पाता है। मरने के 12 दिन बाद उसकी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। वो हवा में स्वतः ऊपर उठता जाता है। जहां उसे रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं। आत्माओं की मरने की दिशा उसके कर्मों और उसके लिखी हुई तिथि के अनुसार होती है। जैसे कृष्ण पक्ष पर देह छोड़ने से दक्षिण के और उसके आसपास के द्वार खुलते हैं और यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ी गई हो तो उत्तर के आसपास के द्वार खुलते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम सभी को स्वर्ग का द्वार ही मिले। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।